हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स साइंस का चैप्टर 10 कर रहे हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एग्जांपल्स बताइए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं ज़मीन पे, पानी में और हवा में। तो पहले हम देखेंगे ज़मीन पे कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। सिर्फ दो एग्जांपल्स देनी है। तो मैंने लिखा है ज़मीन के लिए बस और ट्रेन। आप कोई और भी लिख सकते हो इसके अलावा। तो उसके बाद मैंने वाटर के लिए लिखा है शिप एंड बोट। शिप होता है पानी का जहाज़, बोट होता है किश्ती। फिर एग्जांपल लिखा है एयर के लिए एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को भरना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 मीटर इज़ डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर डैश सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 5 किलोमीटर इज़ 5000 मीटर। तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज़ पीरियोडिक। जो बच्चा, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, वो जब मैंने पढ़ाया था उसको पीरियोडिक मोशन को, तो मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन है जो वक्त के साथ रिपीट होती है। तो अगर बच्चा झूले पे झूल रहा है तो वो ऐसे ऐसे झूलता है और वक्त के साथ वो रिपीट होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज़ डैश। तो इधर भी आएगा पीरियोडिक। तो जो सुई है एक सीने वाले मशीन की, उसकी सुई ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज़ सर्कुलर। अगर एक साइकिल है, साइकिल चल रहा है, तो उसका पहिया गोल गोल घूमता है सर्कुलर मोशन में, तो उसको वो भी एक सर्कुलर मोशन है। द 1000 पार्ट ऑफ ए मीटर इज़ कॉल्ड मिलीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में हो गए 1000 मिलीमीटर। तो वो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा हो गया। ठीक है। 1 मीटर का 1000वां हिस्सा मिलीमीटर है। फिर अगला क्वेश्चन है 1000 टाइम्स द लेंथ ऑफ मीटर इज़ कॉल्ड। 1000 बार अगर एक मीटर है, वो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम किलोमीटर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई कैन ए पेस ऑफ ए फुटस्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो क्वेश्चन का मतलब है कि एक फुटस्टेप यानी जो हम कदम चलते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हर किसी के पैरों और कदमों की लेंथ अलग अलग है। द लेंथ ऑफ फुट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर किसी के पैरों की लेंथ अलग अलग है। सो इट विल नॉट बी ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसके लिए ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होगा। अगर एक बंदा मापेगा अपने कदमों से तो एक लेंथ आएगी, दूसरा बंदा मापेगा तो और एक लेंथ आएगी, क्योंकि हर किसी के कदमों की लेंथ अलग अलग है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। इन लेंथ्स को इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटी लेंथ पहले लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। तो दिया हुआ है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इसका आंसर आएगा पहले 1 मिलीमीटर, जो इनमें सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा है 1 मीटर, सबसे बड़ा है इनमें से 1 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज़ 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एक बंदे की हाइट है 1.65 मीटर, उसको बताइए सेंटीमीटर में वो कितना लंबा है और मिलीमीटर में कितना लंबा है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.65 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1.65 मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब हम 1.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हमें इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि मिलीमीटर में बताना है 1.65 मीटर कितना है मिलीमीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर में, अभी मैंने बताया 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 100 इंटू 10 हो गए 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गए। तो 1.65 मीटर में हो गए मल्टीप्लाई 1000, तो हो गया 1650 यानी 1650 मिलीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 1.65 मीटर, या लिख सकते हैं 165 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 1650 मिलीमीटर। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं, लेंथ तो ये सेम है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
द डिस्टेंस बिटवीन राधाज हाउस एंड हर स्कूल इज़ 3250 मीटर। तो राधा के घर से स्कूल तक की डिस्टेंस है 3250 मीटर। एक्सप्रेस द डिस्टेंस इनटू किलोमीटर, इस डिस्टेंस को किलोमीटर में बताइए कितनी है। तो राधा और उसके स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 3250 मीटर है। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000 जो है इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 1/1000 आ जाएगा। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो हमें कितने मीटर देखना है? 3250 मीटर। तो हम 3250 को डिवाइड करेंगे 1000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000, तो इसको तरीका क्या है, जब हम 100 से 10 से, जब आपने अगर डेसिमल्स पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, या फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैथ में पढ़ा होगा, तो अगर 3250 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं नीचे कितने ज़ीरो हैं। हाँ, नीचे है 3 ज़ीरो। तो यहाँ राइट से लेफ़्ट की ओर 3 जगह के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 और 3। ठीक है, 3.25 ज़ीरो भी लिख सकते हैं, 3.25 भी खाली लिख सकते हैं। ज़ीरो जब लास्ट में हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। ठीक है, तो 3.25 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए निटिंग नीडल the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक knitting needle यानी ऊन वाली सिलाई। तो उसकी मेजरमेंट करनी है हमें। स्केल हमारे पास है, लेकिन स्केल में क्या है कि 0 से ना शुरू होकर 3 सेंटीमीटर से वो शुरू है और 33.1 सेंटीमीटर तक वो जा रही है। मतलब इसकी रीडिंग जो है स्केल की वो 33.1 सेंटीमीटर तक जा रही है, 3 सेंटीमीटर से शुरू होकर। इसका मतलब 0 से 3 तक है वो रीडिंग यूज़ नहीं होगी हमें। तो हम ये कैसे करेंगे? जो निटिंग नीडल की हमें लेंथ निकालनी है वो हम करेंगे 33.1 में से 3 माइनस करके हमारा आंसर आएगा 30.1 सेंटीमीटर। जो 0 से 3 तक है वो हम नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड ए सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। तो ये पूछ रहे हैं इधर कि हमें बताइए जो सीलिंग फैन और बाइसिकल है, बाइसिकल मतलब साइकिल, जो साइकिल और सीलिंग फ़ैन है उसकी मोशन में क्या सिमिलैरिटीज़ है, मतलब एक जैसा क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं और अलग अलग क्या है। तो दोनों के मोशन में एक जैसा क्या है, दोनों के मोशन में अलग अलग क्या है, दोनों बताना है। तो हम बोलेंगे द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड सीलिंग फैन इज़ दैट बोथ द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल एंड द फैन आर मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट एंड पोजेसेस सर्कुलर मोशन। अगर हम सीलिंग फैन की मोशन देखें और एक साइकिल के व्हील की मोशन देखें तो दोनों एक ही जगह पे चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह पे चारों ओर घूम रहे हैं। तो बीच में जो एक्सिस है जिसके चारों ओर ये घूमते हैं, जिसे एक्सेल भी कहते हैं, तो वो उससे तो ये साइकिल की दूरी एक जैसी है, अलग अलग नहीं है, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो फैन हो। ठीक है, उस हिसाब से इनकी मोशन एक जैसी है क्योंकि ये एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड सीलिंग फैन आर दैट ए बाइसिकल हैज़ रेक्टिलिनियर मोशन एज इट मूव्स फॉरवर्ड व्हेयर द सीलिंग फैन डज नॉट पोजेस रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये है कि जो साइकिल है उसमें 2 मोशंस हो रही हैं। अगर चक्के को देखें, हम खाली चक्का, हम पूरे साइकिल को नहीं देखें, तो चक्का गोल गोल घूम रहा है, फैन भी गोल गोल घूम रहा है, तो वो उन दोनों की सिमिलैरिटी होगी। लेकिन साइकिल आगे भी तो चल रहा है, लेकिन फ़ैन तो अपनी जगह है। क्या अभी आपने देखा फ़ैन छत पे एक जगह से दूसरी जगह चला गया खुद? नहीं, वो एक ही जगह घूमता रहता है। तो ये इनकी डिफरेंस है। ठीक है, वो सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी होगी एक ही जगह गोल गोल घूमना फ़ैन का और साइकिल के चक्के का, खाली साइकिल के चक्के का। जब साइकिल की बात करेंगे तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन वाली मोशन है, आगे चलता है, लेकिन फ़ैन नहीं चलता। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई कुड यू नॉट यूज़ एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस। आप इलास्टिक का बना हुआ टेप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? इलास्टिक पता है आपको क्या होता है? इलास्टिक होता है जैसे आप ट्राउज़र लाते हो तो ट्राउज़र में, या जो निक्कर होता है, ट्राउज़र होता है, इन सब में वो
अंदर इलास्टिक होता है जो स्ट्रेच होता है, मतलब उसको खींचो तो वो खींचता है, छोड़ो तो अपनी जगह स्प्रिंग की तरह काम करता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द, बोल रहे उसका टेप क्यों नहीं बना हुआ है, मेजरिंग टेप जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट ए डिस्टेंस यू मेजर्ड विद एन इलास्टिक टेप। बोलते उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर उससे आप मेजरमेंट करोगे। तो आंसर इसका है इलास्टिक मेजरिंग टेप बीइंग स्ट्रेचेबल विल नॉट गिव एक्यूरेट रीडिंग वाइल मेजरिंग डिस्टेंसेस। क्योंकि वो स्ट्रेचेबल है, वो खींचता है। एक टेप कभी भी खींचना नहीं चाहिए, आपको याद रखना है। टेप हो या स्केल हो, वो ऐसे मटेरियल से बनी हुई होनी चाहिए कि अगर आप खींचो, अगर वो खींच जाएगी तो फिर तो मेजरमेंट सही आएगी नहीं। जो बंदा उसको ज़्यादा खींचेगा तो वो ज़्यादा खींच जाएगी, उसकी अलग मेजरमेंट आएगी। कोई बंदा उसको खींचेगा ही नहीं तो उसकी अलग मेजरमेंट आएगी। तो वो खींचनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इलास्टिक की बनी नहीं होनी चाहिए। ईच टाइम वी मेजर इट विल गिव डिफरेंट मेजरमेंट्स ड्यू टू स्ट्रेचेबल नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ टेप। क्योंकि जो टेप है उसका वो स्ट्रेचेबल मटेरियल से बना है, इसका मतलब अलग अलग रीडिंग हमेशा आएगी, एक जैसी रीडिंग नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जांपल्स दो। तो पीरियोडिक मोशन कौन सी मोशन होगी, जो वक्त के साथ रिपीट होती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो कौन कौन सी, मोशन ऑफ ए पेंडुलम, मोशन ऑफ ए स्विंग। पेंडुलम मैंने आपको बताया था जब मैंने लेसन पढ़ाया था। एक तो हो गया सिंपल पेंडुलम, एक बॉल जैसी होती है लोहे की जो अंदर से भरी हुई होती है, उसको रस्सी बांध के ऊपर से एक जगह से लटकाओ और उसको खींच के छोड़ दो तो वो उस जगह पे घूमती रहेगी, उसको पेंडुलम बोलते हैं। मोशन ऑफ ए स्विंग होता है एक बच्चा जो झूला झूल रहा है, वो भी एक जगह से ऊपर से लटका हुआ है और झूलता रहता है उसी। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स है पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है यू आर सिटिंग इन ए मूविंग बस एंड लुकिंग आउट। आप एक बस में बैठे हुए हो जो कि चल रही है और बाहर देख रहे हो। आर यू इन ए स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, एक्सप्लेन। क्या आप मोशन में हो, मोशन मतलब मूवमेंट में हो, या रेस्ट में हो, या आराम से हो, बैठे हुए हो। मतलब हुआ क्या आप चल रहे हो या एक ही जगह बैठे हो, बताओ। अगर आप बस में हो, बस चल रही है, तो आप चल रहे हो या एक ही जगह हो, तो आप बोलोगे हम चल रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक तरीका है समझने का, चलो हम जान लेते हैं। इफ़ आई एम सिटिंग इन ए बस, अगर मैं बस में हूँ, आई एम इन मोशन, मैं चल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड द बस, अगर मैं अपने आप को बस के बाहर वाली चीज़ों के साथ कंपेयर करता हूँ, ठीक है। एज माई पोजिशन इज़ चेंजिंग विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड बस, क्योंकि मैं अपनी पोजिशन वक्त के साथ चेंज कर रहा हूँ। बस चल रही है, अभी बाहर अगर मैं देखूँ कोई भी चीज़, एग्जाम्पल एक पोल ले लेता हूँ मैं, जो बस के बाहर सड़क पे पोल है। अगर मैं बैठा हूँ, बस चल रही है, तो पोल और मेरे बीच में दूरियाँ बढ़ रही हैं। बस आगे आगे निकल गई, पोल और मेरे बीच में दूरी बढ़ गई। इसका मतलब मैंने पोल से अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। क्योंकि पोल से मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो मैं बोलूँगा मैं तो मोशन में हूँ। लेकिन आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बस एंड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस। अगर बस में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मिसाल एग्जाम्पल, अगर बस में आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है आपके साथ, क्या उससे भी आप दूर जा रहे हो? नहीं, वो तो आपके साथ बैठा है या दूसरी सीट पे बैठा है। तो जैसे बस चल रही है कि बस चलने के साथ साथ तो हम उससे दूर नहीं जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम रेस्ट पे हैं। एंड आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बस, और हमें अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो मोशन इज रिलेटिव, मोशन रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस हिसाब से बोल रहे हो। अगर आप बस की बात करें तो बस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके हिसाब से आप बोल रहे हो तो आप तो रेस्ट पे हो, क्योंकि उस हिसाब से तो आप अपनी जो है दूरी नहीं उनसे बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आप बस के बाहर के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो तब आप अपनी पोजीशन वक्त के साथ चेंज कर रहे हो और तब आप मोशन में हो। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, डिफाइन द टर्म्स। 2 एग्जाम्पल बताओ और इन टर्म्स को डिफाइन करो। क्या टर्म है? पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होती है। दिस इज ए मोशन वेयर ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, आपने पढ़ा है। एग्जाम्पल मार्च पास्ट ऑफ ए सोल्जर, स्प्रिंटर इन ए रेस, फॉलिंग स्टोन। मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल दी। तो जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे अगर सोल्जर्स जो हैं वो मार्च पास कर रहे हैं, अगर धावक दौड़ने वाला रेस कर रहा है,
अगर एक पत्थर गिर रहा है पहाड़ से तो एक स्ट्रेट लाइन की मोशन है, इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। रोटेटरी मोशन होता है वो मोशन जो एक ही जगह घूम घूम बोलती रहे, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो घूमता है एक ही जगह पे। अगर आपने लेबोरेटरी में ग्लोब देखा होगा, जब ग्लोब को घुमाते हैं तो एक ही एक्सिस पे वो चारों ओर घूमता है, तो वो भी रोटेटरी मोशन है। या ज़मीन का घूमना रोटेटरी है। आप बॉल जो है आप हाथ में घुमाते हो, स्पिन करते हो, तो वो भी रोटेटरी है। दिस इज़ कॉल्ड ए रोटेटरी और रोटेशनल मोशन। इसे रोटेटरी या रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है रोलिंग बॉल मतलब घूमती बॉल। स्पिनिंग टॉप होता है जो लट्टू जो हम घुमाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। रोटेशन ऑफ अर्थ, ज़मीन का घूमना अपनी जगह पे। फिर है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का पहले आगे जाना, फिर पीछे आना, फिर आगे जाना, फिर पीछे। जैसे पेंडुलम है, वो घूम रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन मतलब अपनी सेंटर की पोजीशन से कभी वो उधर जाता है, कभी वो इधर आता है, कभी वो उधर जाता है, कभी वो इधर आता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ पेंडुलम का घूमना, और चाइल्ड ऑन ए स्विंग, और बच्चे का झूले पे घूमना, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिक मोशन क्या होता है? दिस इज़ ए टाइप ऑफ मोशन वायर द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ये वो मोशन है जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट करती है एक वक्त के बाद। एग्जाम्पल हो गया पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन ए स्विंग। अब आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में। हर कोई ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक है, लेकिन हर कोई पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा। इधर आप देखिए, ये जो मोशन है, ये घड़ी की जो पेंडुलम है घूम रहा है, इसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन और कहेंगे पीरियोडिक मोशन। क्यों है ये पीरियोडिक मोशन? ऑसिलेटरी क्यों है? ये देखो, ये इसका सेंटर है, ये इधर, और इसके दोनों ओर ये घूम रहा है, इधर 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 इधर, ठीक है। और ये वक्त के साथ रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन भी है और ऑसिलेटरी मोशन भी है। लेकिन ये देखिए, ज़मीन घूम रही है, ये पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ये एक ही जगह की चारों ओर तो नहीं घूम रहा। पीरियोडिक मतलब हुआ ये रिपीट हो रही है, ये मोशन, जो मोशन रिपीट हो उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे दिन रात होना, ये रिपीट होता जाता है, इधर भी तो रिपीट हो रहा है, उस हिसाब से ये पीरियोडिक है। और ये मगर ये ऑसिलेटरी भी है, क्योंकि ये एक ही जगह के दोनों ओर घूम रही है, ठीक है, एक ही सेंटर लाइन के इधर भी। लेकिन ऐसा इसमें ऐसा नहीं है, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है लेकिन पीरियोडिक है। लेकिन पीरियोडिक ये दोनों हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारे इसके क्वेश्चन ख़त्म हो गए, इस चैप्टर के, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया।